हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार और आज हम देखेंगे आव्यूह सारणी का पार्ट 3। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। दोस्तों मैं बता चुका हूं कि हमारी अनअकैडमी में भी क्लासें आने वाली हैं। दोस्तों यदि आप मेरा अनअकैडमी (125-1975) ये कोड यूज करोगे प्लस क्लासेस में तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 10% कोर्स ऑफ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं आव्यूह। हमने कल देखी थी पिरमिड, आज देखते हैं सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है हमारे पास, पहले आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा आज मॉडल्स निकालना। मॉडल्स निकालना, ठीक। सवाल है हमारे पास 3, 4, 5 -3। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडल्स। ए मॉडल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ये 4 दिए हैं, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 5 चौक 20। लेकिन जो चिन्ह जो आएगा हमारे बीच में वो आएगा माइनस। ठीक, ये कंडीशन होती है, तो इसलिए ए मॉडल्स की वैल्यू कितनी आ गई -29। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं होकर यहाँ पे होता तो कितना हमारे पास आंसर आता है, इसे रखने से ए मॉडल्स, इसकी इधर करिए गुणा 9, 5 चौक 20, वो भी माइनस का, ये माइनस का हो गया, एक चिन्ह ये माइनस का है, इसका 9 प्लस हो जाएगा 20, इसकल टू हो जाएगा 29 आंसर। ठीक, ये तो हो गया 2/2 का। यदि हमें निकालना है 3/3 का तब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमें निकालना है 3/3 का। क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक, अब निकालते हैं ए मॉडल्स। इसकी जो कंडीशन होती है दोस्तों, इसकी कंडीशन होती है, हम इस वाले का निकालते हैं, कोई से का निकाल लो, इसमें से किसी एक पंक्ति का निकाल लो, किसी एक स्तंभ का निकाल लो। हम इससे लेंगे तो इस वाले को छुपा देंगे और इस वाले को छुपा देंगे। ठीक, क्या करेंगे हम, इस वाले को छुपाएं और इस वाले को छुपाएं और इस वाले को छुपाएं। ठीक, हमारे पास कितना बचा 2 -3 -1 3। ठीक, ये मॉडल्स निकालना है और इसे लिख लें आगे 1, कितना हो गया ये, चलो पूरा लिख लें, कितना 2 -1 -3 3। ठीक, इतना हो गया दोस्तों। यहाँ पे प्लस है, हमारे फॉर्मूला होता है, वो था पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता रहेगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इसका मतलब ये प्लस आ गया, अब कौन सा चिन्ह आना चाहिए हमारा माइनस। ठीक, माइनस आने के बाद हम ये ले लें, ये वाला होगा ना अगला,
इससे छुपाएं, मतलब इसके सामने वाली आमने सामने वाली जो लाइन है वो छुपा लेते हैं, इसके सामने वाली ये और इसके सामने वाली ये, मतलब कि ये छुपा दी और ये छुपा दी। ठीक, जब ये दोनों छुपा दी तो हमारे पास कितना बचा, 1 - 3 3 2, क्या है 1 - 3 2 3। ठीक, अब हमारे पास माइनस लगा दिया, अब क्या आया प्लस, क्या है 1। ठीक, अब हम माइनस लगाएंगे, ये छिपाएंगे और ये छिपाएंगे, क्या बचेगा 1 2 2 -1। ठीक, अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इधर लिख लेते हैं A मॉडुलस इक्वल टू 1। दोस्तों यार और होते हैं यहाँ पे, मान लो 1 3 5, तो हम क्या लगे चिन्ह लगाते हैं, हम यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगाते हैं, इसलिए लगाया कि हमारे पास 3 ही थे। कौन से है, 3/3 का था ये। ठीक है, 1 कितना हो गया, 3 दूनी 6, माइनस आता है बीच में, माइनस लगा लिया, 3 दूनी 6, वही होगा 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, यहाँ पर आ गया -1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक, माइनस ही है, एक माइनस सूत्र का है, माइनस माइनस प्लस प्लस, -1 और 4 और वो भी माइनस का, इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा हमारा 3, 6 में से 3 गए 3, यहाँ पे बचा 6 और 3 9 और वो भी माइनस के, यहाँ पे बचा हमारा 5 -5 इक्वल टू 3। ये कितना हो गया हमारे पास, 9 और 5 14, 14 में से 9 गए, 14 में से 3 गए, -11, प्लस के 3 है माइनस के 14 है, तो कितना हो जाएगा -11 आंसर। ठीक, ये हो गया 3/3 का। हम एक सवाल निकाल देते हैं, उसका बताया था मैंने। सवाल है हमारे पास, सवाल ले आते हैं दोस्तों, उसका एक सवाल निकलवा देते हैं। दोस्तों ये सवाल हमारे पास आया हुआ है 2014 के सेकंड बैच में। ठीक, सवाल है हमारा, सवाल है ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आव्यूह है तो एडज्वाइंट ए इनवर्स किसके बराबर। ठीक, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों ये 2014 का सवाल है। ठीक, और सेकंड बैच, इसका आंसर है हमारा जो एडज्वाइंट ए इनवर्स जो होगा वो होगा 1 एडज्वाइंट ए। ठीक, इस प्रकार हमारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक चीज लिख के बताना मुझे कि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय,
तो a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा a, b होगा a इक्वल टू 0, c होगा a इक्वल टू 1, d होगा a इक्वल टू -1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक, दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि एडजॉइंट क्या होता है वो देखते हैं। एडजॉइंट पहले देख लेते हैं ए की। टू -1 5 4, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक, एडजॉइंट का मतलब सेकंडर्स, एडजॉइंट यानी कि सहखंडज। सहखंडज, ठीक है, निकालते हैं सहखंडज। हमारे पास फिर निकालेंगे उपसारणी। इसका सहखंडज हमें निकालना है तो हम निकालेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब कि 1 1, इसे कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल कर दो, ये कितना बचेगा -4, सॉरी 4 है ना, ये 4 है। ठीक, अब निकालते हैं A12, मतलब कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। क्या होगा इसका एक चीज और है, इसमें अगर इवन ये ऐड करने के बाद इवन आएगा तो हम उसके आगे लगाएंगे प्लस, और आया ऑड तो लगाएंगे माइनस। ठीक, ऑड है इसे यहां पे लगा दो। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, ऑड है माइनस। ठीक, A21 मतलब कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यहां पहली पंक्ति पहला कॉलम और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहां क्या बचा -2। ऐड करो क्या आएगा 3, ऑड नंबर इसलिए हो जाएगा प्लस। ठीक, अब आया 2 2 इक्वल टू होगा, इसे कैंसिल करो, इसे कैंसिल करो, यहां पे कितना आएगा 2 ऐड 2 कितना आएगा 4, इवन ऑड इवन नंबर इसलिए प्लस। अब हम उपसारणिक की बात करें, उपसारणिक में क्या होता है, बिल्कुल सेम कंडीशन होती है लेकिन माइनस प्लस कुछ नहीं होता। एडजॉइंट और उपसारणिक को इंग्लिश में बोले तो होगा उपसारणिक, माइनस मतलब कि उपसारणिक। ठीक, बिल्कुल सेम कंडीशन होगी लेकिन जो इसमें ऑड के साथ माइनस लग रहा था और इवन के साथ प्लस लग रहा था उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, सेम ही ये कंडीशन जो इसमें है वो ये आएंगी A11, मतलब कि इसमें A1 लगाते हैं तो उसमें स्मॉल a लगा दो, स्मॉल a। ठीक, स्मॉल A1 1 1 कितना आएगा 4, स्मॉल A2 कितना आएगा -5 में यहाँ 5 है ना इसलिए माइनस लगाया था इसलिए ये होगा +5। ठीक, A21 कितना -1 क्योंकि -1 है ना यहाँ पे, और A22 इसका क्या होगा 2 आंसर। ठीक, ये हो गया सेकंडस अवयव। अब हमने एक निकाल लिए 2/2 का, अब हम निकाल लिए 3/3 का। क्वेश्चन है A इक्वल टू दिया है हमारे पास, A इक्वल टू दिया है क्या दिया हमारे पास, A इक्वल टू हमारे पास है 1 0 -1,
3 4 5 0 -6 -7। ठीक, इसका ही हमारा पास ये आता है और हमें इसमें निकालना है ए इनवर्स। इसमें ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। ए इनवर्स में हम ए एडजॉइंट भी निकाल लेंगे और ए मॉडुलस भी निकाल लेंगे, सभी निकाल लेंगे। ठीक, हम पहले निकालते हैं इसका ए मॉडुलस। अब तो डायरेक्ट कर लेंगे। इससे छुपाओ, इससे छुपाओ, क्या बच्चा 4 5 -6 -7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 6 पंजे 30, माइनस का है, एक माइनस का ये प्लस 30, 1 आएगा। 0 है -0, इसे करने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 ही होगा। और कर लो, लिखो इसे और इसे। 7 या 21, 5 0 0 -1, इसे कैंसिल, इसे कैंसिल। 6 या 18 -0, ये तो 0 हो जाएगा। यहां पे बचा 2 -0, यहां पे बचा हमारा माइनस माइनस प्लस प्लस 18 मतलब कि 20। ठीक, यहां पे क्या बचा हमारे पास? प्लस 20। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। ठीक, हम इसे मिटान के मिटा के इधर लिखें एड ए मॉडुलस इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 20। इसे मिटा दो। ठीक, अब हम निकालते हैं सहखंडक 1 1 इक्वल टू, इसे रोक लो, इसे छिपाओ, इसे छिपाओ। 4 5 -6 -7 ऐड करो, 2 बज रहा है, इवन कोई बात नहीं। 1 2 इसे छुपाओ, इसे छुपाओ। यहां पे क्या बचा? 3 5 0 -7। ठीक, हम यहां पे लिखते हैं A13 इसका टू, इसे ऐड करोगे तो माइनस का आएगा ना, इवन आ रहा है। इसमें 4 आ रहा है ऑड, इसे इसे क्या आएगा? 3 4 0 -6 8 2 1 ऐड माइनस का आएगा यहाँ पे। अब 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, क्या आएगा? 0 -1 -6 -7 A 2 2। ये वाले कैंसिल, ये वाले कैंसिल। 1 -1 0 -7 2 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, ये एनडी में आएगा सवाल है दोस्तों। हमारा दूसरी पंक्ति इस समझाने में इतनी लगी नहीं, तो अगर आप करोगे तो एकदम हो जाएगा सवाल। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पे कितना आएगा हमारा? ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 1 0 0 -6। ठीक, अब हमारा एक पंक्ति ये वैल्यू, पहले हम इसे हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 6 पंजे 30 माइनस 7 या 21 0, यह आ जाएगा हमारे पास 6 या 18 0 0 माइनस माइनस प्लस, एक ही माइनस का ये 6 माइनस लग रहा है पहले इसके, इधर माइनस -7 -0 इसका 2
-6 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 2, हमारे पास यहाँ पे आएगा कितना आएगा हमारे यहाँ पे -a -a 21, हमारे यहाँ पे आएगा -18, यहाँ पे आएगा +6 कि -a हमारा यहाँ पे आएगा -7 और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा तो +6। ठीक, यानी कि हम लिखें A1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, A12 की वैल्यू कितनी आ गई 21, A13 की वैल्यू आ गई -18, A21 की वैल्यू आ गई 6, A21 की वैल्यू आ गई 6, 21 की तो लिखिए, 22 की वैल्यू आ गई -7, 823 की वैल्यू आ गई 6। ठीक, अब हम क्या करें, अब हम 3 1 3 2 और 3 3 की वैल्यू निकाल लेंगे इधर, इसलिए हमने ये लिखा। A33, दोस्तों ये बहुत मुश्किल सवाल आता है लेकिन बताना तो था। ये इधर कैंसिल, कितना होगा 0 -1 4 5 3 2, ये इधर 1 -1 3 5 3 3, कितना आ गया, ये कैंसिल तो आएगा 1 0 3 4, यानी कि ये आएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा 0 और -4 और -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 5 कम 5 5 और 3 कम 3 1 -1 प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, कितना आएगा माइनस का 4 -0 = 4, यानी कि जो हमारा वो आ गया वैल्यू आ गई A11 की आ गई 2, A12 की आ गई 21, A13 की वैल्यू आ गई -18, A21 की वैल्यू आ गई, A21 की वैल्यू है हमारे पास 13 इसमें दिखा रहा है, और A22 की वैल्यू है -7, A23 की वैल्यू है 6, A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू है -8 और A33 की वैल्यू है 5 का से लिखा हुआ तो सही है। 1 3 0 0 4 -6 -5 7 5, सही है हमारी। ठीक, हमारी वैल्यू सही है। और एक आ रहा था 2 1 की, ठीक 2 1 की देख ले रहे हैं, 2 1 ये कैंसिल आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 ये आ जाएगा +30, मतलब ये कैंसिल हुआ नहीं तो हुआ, ये कैंसिल आ गया 6 -6 +6 और सही है, वैल्यू सही है, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है बहुत काफी लंबा सवाल हो गया। एडजॉइंट जो ए निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए, हमारा जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स = होता है 1/a मॉडुलस एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए डायरेक्ट मैं लिख के दिखा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे तो हमारे पास जो होगा वो होगा 2 4 21 -7
-18 6 4, ठीक है, और हमारे यहाँ पे होगा 6, ठीक। ये हमारा एडजॉइंट आ गया, और एडजॉइंट ए है, और ए बस हमें निकालना है, ए मॉडुलस ए का कितना वैल्यू 20, इसका यहाँ पे एक 20 लगता है, आंसर भी हो जाएगा, ये आ गया ए इनवर्स, ठीक। ये ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। दोस्तों काफी लेंथी सवाल था, अगर डायरेक्ट हम हल करते तो आसानी से ये सवाल हो सकता था, ठीक। दोस्तों क्रेमर विधि होती है, उसको फॉर्मूला लिखने आता है बस, क्रेमर विधि। क्रेमर विधि, दो विधि होती है, क्रेमर विधि और एक होती है रेखीय समीकरणों का नियमन, क्रेमर विधि, ठीक है। क्रेमर विधि में क्या होता है, a1 प्लस v1y c1 z इक्वल टू d1 दिया होगा, ऐसे यहाँ पे दिया होगा a2x प्लस v2y प्लस c2z इक्वल टू d2, यहाँ पे दिया होगा a3x प्लस v3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक। तीन हमारे पास समीकरण दी होंगी, इसमें हमें जो वो निकालनी है एक्स वाई की वैल्यू होगी, वो निकालनी है एक्स d1 इक्वल टू वाई d2 इक्वल टू जेड d2 इक्वल टू 1/d। अब ये देखते हैं कि d की वैल्यू क्या होती है आगे, ठीक है। d की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो होगी इन तीनों का, मतलब d निकालेंगे हम, d निकालेंगे तो होगा a1 v1 c1 a2 v2 c2 a3 v3 c3। d1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास d1 की वैल्यू जहां पर a1 a2 a3 है वहां पर d1 d2 d3 लिखेंगे, d1 d2 d3 v1 v2 v3 c1 c2 c3। अब हम निकालते हैं d2 की वैल्यू, तो d2 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास d2 इक्वल टू होगा, अब हम जहां पे v1 v2 v3 है हम क्या करेंगे वहां पे d1 d1 d2 d3 लिख लेंगे, मतलब कि a1 a2 a3 v1 नहीं, यहाँ पर आएगा d1 d2 d3 c1 c2 c3, ठीक। अब हम ऐसे तो निकाल लेंगे, अब इसकी d1 d2 d3 मतलब इसका क्या निकालेंगे हम, मॉडुलस, ठीक। मॉडुलस निकाल के जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसमें रख देंगे, बस इतने अचीव हो जाएगा हमसे, यानी कि x d1 की वैल्यू होगी 1/d के। ये नहीं तो बहुत लेंथी सवाल है दोस्तों, या ये भी लेगा या ये भी लेगा कि क्रेमर विधि हमारी कौन सी है, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतने, कल हम सुबह देखेंगे सवाल, सभी सवाल देख लेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा तो कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब बस 3 वीडियो का नोटिफिकेशन देता है, हम उस पर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर बताऊँ दोस्तों, हमारे अनअकैडमी क्लासें आने वाली हैं और हमारा रेफरल कोड यूज़ करके प्लस क्लास में 10% ऑफ हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।